एक 70 केजी का आदमी है जो कि हॉलो सिलिंड्रिकल ड्रम के इनर सरफेस में कांटेक्ट में खड़ा है, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग मान लेते हैं दिस इज द मैन, ये आदमी है, ठीक है। इसका मास 70 केजी है, एम इज 70 केजी, ओके। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द क्लॉथिंग ऑफ द मैन एंड द वॉल, इनर वॉल ऑफ द सिलिंड्रिकल ड्रम इज 0.15, ठीक है। सो म्यू का वैल्यू इस आदमी के कपड़े मीन्स क्लॉथिंग और इसके इनर वॉल के बीच में 0.15 ये गिवन है, ठीक है। सो हम लोगों को निकालना है मिनिमम रोटेशनल स्पीड ऑफ दिस सिलिंड्रिकल ड्रम ओमेगा, सो डैट ये आदमी इसी वॉल के साथ हमेशा स्टक रहे, ठीक है, कांटेक्ट में रहे, ये फॉल नहीं हो, गिरे नहीं, ठीक है, ठीक है। व्हेन द फ्लोर इज सडनली रिमूव्ड, इस सिलिंड्रिकल ड्रम के नीचे का जो फ्लोर है उसको सडनली हटा दिया जाता है, ठीक है। सो अगर हटा देंगे तो क्या होगा, ये आदमी गिर सकता है, सो इसको गिरना नहीं है, ठीक है। सो उसके लिए हम लोग को ओमेगा निकालना है, ठीक है। सो मान लीजिए अगर ओमेगा इसका एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन है, सो इसमें क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा इस एक्सिस से आगे, ठीक है, और इसका वैल्यू होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, आर इज द रेडियस ऑफ द सिलिंड्रिकल ड्रम, ठीक है। देन इस सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन किस साइड लगेगा, राइट डायरेक्शन में लगेगा एक्सिस की तरफ, ठीक है। सो एन विल बैलेंस दिस एम ओमेगा स्क्वायर आर, एन का वैल्यू नॉर्मल एक्शन का वैल्यू क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। सो इस आदमी और इस सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। सो लेट दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स एफ, और फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है, ये हम लोग जानते हैं फॉर्मूला से, ठीक है। और इसका वेट एम जी डाउनवर्ड होगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू आएगा डेट इज म्यू इंटू एन, और एन का वैल्यू हमारे पास क्या है, एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। सो हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि ये आदमी हमेशा इसके साथ स्टक रहे, ये फॉल नहीं हो। सो अगर फॉल नहीं हो सो इसके लिए क्या है, जो वर्टिकली अपवर्ड फोर्स है दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी होना चाहिए, ठीक है। सो दैट मीन्स इस फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। सो म्यू एम ओमेगा स्क्वायर आर, इसका वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी होगा, ठीक है। सो एम कैंसल आउट, सो दैट मीन्स ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी बाई म्यू आर, ठीक है। सो ओमेगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर जी बाई म्यू आर, ठीक है। सो ओमेगा का वैल्यू इस रूट ओवर जी बाई म्यू आर से ज़्यादा हो सकता है या इसके बराबर हो सकता है, ठीक है। सो हम लोग को निकालना है मिनिमम रोटेशनल स्पीड। सो ओमेगा मिनिमम कितना होगा, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर जी बाई म्यू आर, ठीक है। सो जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, ठीक है, या 9.8 भी ले सकते हैं। म्यू का वैल्यू 1.5, ठीक है। देन रेडियस इज 3 मीटर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पे ये वैल्यू आएगा 4.7 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। सो मिनिमम स्पीड रोटेशनल स्पीड ऑफ ड्रम जो है ये आपका 4.7 रेडियन पर सेकेंड होना चाहिए। अगर इतना स्पीड मेंटेन करते हैं सो ये आदमी इस वॉल के साथ हमेशा स्टक रहेगा, ये नीचे फॉल नहीं होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है तो भी ये फॉल नहीं होगा, बट मिनिमम इतना मेंटेन हम लोगों को करना है।